भाई नॉइज़ ने नई नई वॉच लॉन्च की है, नॉइज़ कलर फिट क्यूब विद अ क्यू नॉट अ सी। और ये वॉच मुझे ना थोड़ी सी कंपटीशन से अलग लगी है। सो गाइस, मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक और इस वीडियो में हम रिव्यू करके देखेंगे क्या आपको नॉइज़ कलर फिट क्यूब लेना चाहिए या नहीं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट्स। ऊपर आपको वॉच का फोटो मिलेगा, कलर फिट क्यूब लिखा है, एक्टिव स्मार्ट वॉच लिखा है एंड नॉइज़ का ब्रांडिंग दिया गया है। पीछे आपको कुछ की हाइलाइट्स है। 1.4 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी स्पोर्ट्स मोड, 7-डे बैटरी, स्मार्ट नोटिफिकेशन, 24/7 हार्ट रेट, IP68। उसके बाद आप डब्बा खोलोगे तो आपको आपकी वारंटी कार्ड्स, मैनुअल, आपकी वॉच और आपको आपका पोको पिन का चार्जर देखने को मिल जाता है। आप स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। ये आपको स्क्वायर शेप डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत एप्पल वॉच से सिमिलर है। यह आपने नॉइज़ कलर फिट प्रो 3 देखी होगी तो उससे काफ़ी हद तक सिमिलर दिखती है। यहाँ पे आपको एक सिंगल बटन दिखता है जो बैक का काम कर लेता है। प्लास्टिक बॉडी है, फिनिश काफ़ी अच्छा दिखता है, थोड़ा सा दूर से देखोगे थोड़ा सा मेटल फिनिश दिख के आएगा। यहाँ पे स्ट्रैप्स 20 mm के हैं और स्ट्रैप भी मुझे अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन लगा। आप ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो अगर आपको स्ट्रैप पसंद नहीं आया। पर्सनली मुझे इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ स्ट्रैप से। पीछे वही आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, आपका पोको पिन के लिए चार्जर मिलेगा, कलर फिट क्यूब लिखा है, IP68 है, नॉइज़ का थोड़ा बहुत ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ें पीछे देखने को आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको 1.4 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, कलर डिस्प्ले ऑफकोर्स, और टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा मुझे इस डिस्प्ले का। ब्राइटनेस लेवल सरप्राइजिंगली मुझे इस वॉच पे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने बाहर धूप में भी देखा, मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुए, जो काफ़ी अच्छी बात है एक बजट स्मार्ट वॉच के लिए। बहुत सी बजट स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे मिस कर जाती है जिसके कारण उन वॉचेस का डिस्प्ले डल पड़ जाता है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। वॉच का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 3 मोड्स ऑफ ब्राइटनेस मिलती है एंड रेज टू वेक भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो यहाँ पे आपको वॉच पे 5-6 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं और अगर आप नॉइज़ फिट का ट्रैक ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको और काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। वॉच फेसेस में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी। सपोज़ आपको एक वॉच फेस आपको अच्छा लगा, आपने वॉच पे सेट कर दिया। अब आपको जब वो दूसरा वॉच फेस सेट करना तो पहला वॉच फेस रिप्लेस हो जाता है जो आपने पहले डाला था। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। बाकी वॉच फेसेस काफ़ी सारा है और स्क्वायर डायल डिज़ाइन है तो आपको काफ़ी अच्छे भी दिख कर आएंगे। अब बात कर लेते हैं मेन्यू ऑप्शंस। ऊपर से नीचे स्वाइप किया तो आपके नोटिफिकेशंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। नीचे से ऊपर स्वाइप किया तो आपको एक अलग छोटा सा पैनल खुलता है जहाँ DND मोड है, ब्राइटनेस कंट्रोल, फाइंड माई फोन एंड सेटिंग्स देखने को मिलती है। सेटिंग्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेफ्ट की तरफ स्वाइप किया तो आपको पहले स्टेप्स दिख जाते हैं। उसके बाद स्वाइप किया तो आपका स्लीप ट्रैकिंग का डेटा दिख जाएगा। उसके बाद आपको आपके हार्ट रेट का डेटा दिखेगा एंड उसके बाद वेदर देखने को मिल जाता है। मेन स्क्रीन पे आके राइट की तरफ गए तो आपको सबसे पहले स्टेप्स का डेटा मिल जाएगा, वहाँ पे पूरे स्टेप्स मिल जाते हैं। स्लीप ट्रैकिंग, इस वॉच का स्लीप ट्रैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। मैंने ऑलमोस्ट 5.5 घंटे के आसपास की नींद ली थी और मुझे वो यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद आते हैं हार्ट रेट ट्रैकिंग। हार्ट रेट इस वॉच का मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेट रखा है। मैंने एक एप्पल वॉच से भी इसे कंपेयर किया है। और दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी, भाई ये वॉच फालतू रीडिंग्स नहीं देती है। अगर मैं हार्ट रेट ओपन करूँ और इस वॉच को ऐसे पकड़ूँ हवा में, मतलब पहनूँ नहीं, तो ये हवा की हार्ट रेट नहीं बताएगी, जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारी लोकल वॉचेस मिलती है हमें जो हवा की भी हार्ट रेट बता देती है, तो ये चीज़ मुझे इस वॉच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पे फिर आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड्स। उसके अंदर गए तो आपको मिलेगा रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल, स्पिनिंग एंड योगा। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 8 वर्कआउट्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जिम का वर्कआउट बहुत ज़रूरी था, मतलब वर्कआउट नाम का स्पोर्ट्स मोड बहुत ज़रूरी था। अगर वो रहता था तो काफ़ी अच्छा रहता था। अब मेरा प्रॉब्लम, मुझे वर्कआउट मोड नहीं मिला इसमें, तो मुझे रनिंग मोड के अंदर वर्कआउट करना पड़ा। उसके बाद मेन्यू पे आगे गए तो आगे आपको मैसेजेस दिखेंगे जो बेसिकली आपके नोटिफिकेशंस है। वेदर डिटेल्स मिलेगी, कैमरा कंट्रोल यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टॉप वॉच है, अलार्म है, टाइमर है, फाइंड माई फोन भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो एक ऐप का सेक्शन है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो इस वॉच का। ब्रीथ मोड है, तो बेसिकली आप दिन में 1-1 मिनट तक की सांस ले सकते हो। भाई कोरोना का टाइम है, सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। उसके बाद आते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। सबसे पहले डायल, मतलब बेसिकली वॉच फेसेस जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल्स, मैंने आपको बता दिया, ब्राइटनेस कंट्रोल्स ये वॉच पे काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। इसके बाद अबाउट है, पावर ऑफ एंड रीसेट देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं ऐप सपोर्ट। यहाँ पे आपको नॉइज़ फिट का ट्रैक ऐप देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको आपके स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे और आपकी एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी।
उसके बाद आगे जाए तो आपका लास्ट 7 डेज़ का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। फिर आपके एज ग्रुप में, जैसे मैं 24-25 साल का, तो उस एज ग्रुप के लोग कैसे कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा डेटा देखने को मिलेगा। भाई मैं उनसे ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, उनसे कम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे देखने को वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आगे जाए तो स्लीप ट्रैकिंग का डेटा मिलेगा। ऑफकोर्स जो मैंने आपको वॉच पे बताया वही चीज़ आपको फ़ोन पे डिटेल में देखने को मिलती है। उसके बाद आपको आपके ऐप पे हार्ट रेट का डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 24/7 मॉनिटरिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी सारा हार्ट रेट का डेटा देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे आपको SpO2 नहीं मिलेगा, मतलब ब्लड ऑक्सीजन, जो चीज़ मुझे थोड़ा सा एक डाउन साइड लगा। हालांकि मैं वॉचेस के SpO2 पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, बट फिर भी वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको आपके वर्कआउट्स का डेटा मिल जाएगा। मैंने आपको बताया मैंने जिम की जगह रनिंग वाला वर्कआउट किया, वो चीज़ में देखने को मिली। अब आते हैं वॉच की सेटिंग में, तो वहाँ पे आपको वॉच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे वॉच फेसेस आपको इस ऐप पे देखने को मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, कौन से ऐप से नोटिफिकेशन चाहिए वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद कॉल नोटिफिकेशन है, ये थोड़ा काम का ऑप्शन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट्स इस वॉच पे मुझे अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन अलर्ट्स और फील होते हैं, आपको पता चलेगा वॉच वाइब्रेट हो रही है। और दूसरी बात, कॉल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आंसर का एंड का। आंसर किया तो वॉच पे आंसर नहीं होगा, फोन पे आंसर होगा, बट आपको यहाँ पे आंसर का ऑप्शन देता है और एंड का भी ऑप्शन देता है, जो अच्छी बात है। उसके बाद आप अपना अलार्म सेट कर सकते हो, कैमरा शटर की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, कैमरा कंट्रोल आप ऐप से कर सकते हो। उसके बाद आपको एक छोटा और एक सेटिंग्स का पैनल मिलता है, जहाँ आपको स्क्रीन टाइम आउट का डिटेल्स है, वेदर डिटेल्स है, वॉच को अपडेट करना है, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली ऐप के ऊपर बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिलता है। नॉइस फिट ट्रैक ऐप काफ़ी हद तक डिटेल्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को वहीं का वहीं मिल जाती है। IP रेटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो आप डेफिनेटली स्विमिंग है, बारिश है, सब में जा सकते हो। स्विमिंग का वर्कआउट नहीं मिलेगा, बट स्विमिंग को जा सकते हो। उसके बाद फाइनली आते हैं बैटरी लाइफ। यहाँ पे आपको मिलती है 180 mAh की बैटरी। नॉइस क्लेम कर रहा है 7 डे बैटरी। मेरा यूजेज मतलब सुबह 1 से सवा घंटे का वर्कआउट, अच्छा खासा मैं दिन में चला हूँ, एंड 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको 4 to 5 डेज़ के बीच में बैटरी लाइफ मिलना चाहिए। मतलब 20 to 25% यूजेज इन अ डे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 4 डे प्लस की बैटरी लाइफ, मतलब मैं डेफिनेटली खुश हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाती है। सो मेरे हिसाब से मेरे लिए 4 दिन में एक बार वॉच को चार्ज करना इज़ नॉट एन इशू। सो डेफिनेटली यहाँ पे बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिलती है। सो फाइनली वर्डिक्ट, क्या आपको ये वॉच लेनी चाहिए? ये वॉच अंडर 3000 में मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा परचेज है। हाँ, यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगी। सबसे पहले SpO2 मॉनिटरिंग नहीं है। हालांकि मैं भरोसा नहीं करता हूँ बहुत सारी वॉचेस के SpO2 मॉनिटरिंग पर, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे रहना था, जो नॉइज ने नहीं दिया है। और दूसरा, जिम में यहाँ पे आपको वर्कआउट का मोड देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले का साइज 1.4 इंच है और काफ़ी ब्राइट है। फुल ब्राइटनेस में आप आराम से सन में देख सकते हो। रेज टू वेक फीचर रिस्पॉन्सिव है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बताना भूल गया कि ये वाली नॉइस की वॉच में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, स्मूथ है कंपेयर टू पुरानी नॉइस की वॉचेज़ में। वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर अच्छा रहता था, स्मूथ रहता था, पर यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर मिला। ऐसा लगा काफ़ी स्मूथ है वॉच, काफ़ी हद तक ये नॉइस कलर फिट प्रो 3 जैसी है, बट ये उसका मुझे थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन लगा। नॉइस कलर फिट प्रो 3 अगर आप देखोगे तो 4-4.5 हज़ार के आसपास मिलती है। यहाँ पे 1-2 चीज़ों को कट डाउन किया है और इस वॉच का प्राइस कम कर दिया है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वॉच है और आप ले सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वॉच खरीदनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।